हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब इसे सॉल्व करने से पहले हम यह देखेंगे कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका कि सम कितना है 27। हमें इन दोनों में से किसी का भी एक भी नंबर नहीं मालूम। यदि एक नंबर मालूम होता तो हम दूसरा नंबर किससे निकाल लेते 27 में से माइनस करके। तो अब इसमें हम पहला नंबर मानते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब जब फर्स्ट नंबर हमें मालूम है और दोनों का सम मालूम है, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को मान लिया कि माना कि पहली संख्या, क्योंकि दो संख्याएं बताएंगे उन्होंने, तो पहली संख्या बराबर क्या है एक्स। अब दो नंबर हमें चाहिए, तो दो नंबर हम कैसे देखेंगे कि एक तो हो गया एक्स और दूसरा अदर नंबर कोई भी है जो कि हमें मालूम नहीं है और उनका सम कितना है 27। तो हमें एक्स मालूम है तो हम अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी जो सेकंड नंबर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे 27 में से इसको इधर लाके माइनस में कर देंगे, क्योंकि LHS RHS में चला जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया कि पहला नंबर कितना है 10, दूसरा नंबर हमको नहीं मालूम, या फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर क्या है 10 है, तो दोनों का सम कितना है 27। तो जो एक्स है वो कितनी हो जाएगी, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो जो भी इसका माइनस आएगा 17 वो क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू। तो इसी तरह अब हमें क्या करना है कि दोनों का सम कितना है 27। तब हम क्या करेंगे कि जब हमें फर्स्ट नंबर जो हो गया तब देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब यह आ गई यहाँ तक। अब उन्होंने आगे क्या लिखा है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर मालूम करना है हुज सम इज 27। तो दोनों नंबर हमें मालूम पड़ गए, पहला नंबर कितना है एक्स और दूसरा कितना निकला, सेकंड जो नंबर निकला वो निकला 27 माइनस एक्स। अब उन्होंने आगे क्या कहा है एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी कि जो उनका प्रोडक्ट है, यानी कि इस नंबर का और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कितना आएगा 182। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। एक संख्या कितनी हो गई एक्स, फर्स्ट नंबर कितना हो गया एक्स और सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना कहा है इन्होंने 182। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 27 में x का मल्टीप्लाई किया तो 27x और x का माइनस x में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 को यदि हम किधर ले लेते हैं LHS में तो जो हो जाएगा 182 इजिकल टू 0। अब सबसे पहले क्या आएगा, इसे भी क्या है जे जनरल इक्वेशन के पर बना रहे हैं ना हम इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो सबसे पहले ax स्क्वायर आता है तो उसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है bx, तो bx के प्लस पे क्या लेंगे, यहाँ पावर बने इसलिए 27x, और यह क्या है माइनस के 182 इजिकल टू 0। अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब माइनस सबसे फर्स्ट ax स्क्वायर वाले पर माइनस हो, या किसी भी जो हमने 3 चैप्टर में भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें भी, जैसे कि x और y की जो संख्या होती हैं द्विचरीय, यानी कि
हमने उसमें 2 वेरिएबल के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें भी यदि फर्स्ट नंबर जैसे हम वैल्यू रखते थे प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन में, तो उसमें भी यदि फर्स्ट क्या होता है, यदि नंबर माइनस का होता है तो थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए उसको प्लस का बना लेते हैं। इसमें भी हम प्लस का बनाएंगे तो क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, x²। अब जे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 27 माइनस का हो गया और जे प्लस का इजिकल टू 0। अब जे 1 तो यहाँ पर आके डिवाइड में चला जाएगा -1, तो 0 अपॉन -1 इजिकल टू 0 ही हो जाता है। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x² - 27x + 182 इजिकल टू 0। अब हमें इसके गुणनखंड से या फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है, इसके रूट निकालना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके वही मिडिल टर्म के हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो आए प्लस के 182 और उनका ऐड करने पर यानी कि उनको जोड़ने पर, योग करने पर आए -27। तो हम यहाँ पर अभी तक जैसे बताते आ रहे थे आपको उसी तरह बता रहे हैं। 182 इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके फर्स्ट यानी यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है। यहाँ आ जाएगा 91। अब 91 किस टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। 13 7 जा, तो 2 के बाद हमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है जी, इसलिए यहाँ पे आ गया 13 से किया तो यहाँ आ गया 1। अब हमें यह देखना है कि हमें किस तरह से, पहले हम 1 को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, तो 91 हो गए इन दोनों का मल्टीप्लाई। 91 में यदि हमने 2 को प्लस कर दिया तो 93 आया, जो कि नहीं है। फिर हमने इन दोनों को लिया तो 2 7 जा कितने होते हैं, 14 और जो होते हैं 13, यानी 14 और 13 को यदि हमने ऐड किया, जोड़ा, तो ये कितने आ गए, इनका योग आ गया 27। अभी हम माइनस का आगे बताएंगे आपको। और इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई तो पूरा यही आ रहा है। अब हम आपको यहाँ बता देते हैं 14 × 13, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 182। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये तो प्लस हो गए, इसलिए हमें यहाँ दोनों जगह पर माइनस लगाना पड़ेगा। जब हम इस जगह दोनों जगह पर माइनस लगाएंगे तभी हमारा प्लस करने के बाद में -27 आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो गए। अब यदि 14 ये माइनस के हैं और ये माइनस के कितने हैं, 13, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन जो नंबर है वो प्लस हो जाएंगे, यानी कि एक क्या हो गया 14, एक हो गया 13। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसके अंदर यह करके कि 14 माइनस प्लस के हो जाएंगे ये दोनों, 13 यहाँ आ जाएगा x प्लस। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको जो बीच वाला जो ब्रैकेट है वो बनाना नहीं बताया है। यदि ऐसे भी आप करते हैं तो ये क्या हो गया, माइनस के 14x और प्लस माइनस माइनस के 13x + 182 इजिकल टू 0। अब इनमें दोनों में से हम 2 के पेयर ले लेंगे और इनको लेके इनमें से कॉमन लेंगे। इसमें से हमने कॉमन लिया x, तो क्या बच गया x - 14। इसमें से हमने माइनस के 13 लिए तो यहाँ पे बच गया x। और यदि हम 182 में 13 का डिवाइड करते हैं, जो हमने किया 182 में यदि हम 13 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 13 को हमने यहाँ से हटा दिया तो ये कितना आ रहा है, 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के, क्योंकि ये बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन माइनस होके ये 14 आ जाएगा इजिकल टू 0। एक ब्रैकेट तो जो सेम है उसमें से कॉमन आ जाएगा और एक ब्रैकेट इसका आ जाएगा x - 13 इजिकल टू 0। अब x - 14 इजिकल टू 0 और x - 13 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू हो गया 14 और एक हो गया x इजिकल टू 13। यह हमारे 2 इसके आंसर निकल आए। अब यदि आप चाहो तो, वैसे मैंने जितने भी आपको
अभी तक के जितने भी एक्सरसाइज या चैप्टर करवाए हैं, जिन जिन में यदि जांच हो रही है, चेक हो रहा है, तो मैंने सब में आपको चेक करना बताया था। इसमें भी आप आराम से चेक कर सकते हैं, जैसे कि 14 और 13 कितने होते हैं, 27, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, तो उनका सम कितना हो गया, 27, एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इनका यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो हो जाएगा 182। ये हमने यहाँ पर आपको चेक करके बता दिया है। यदि आप चाहें तो पेपर में चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि यदि इसकी वो नंबर चेंज कर देते हैं, संख्या बदल देते हैं, तो भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं। यह इसका आंसर हो गया कि दो संख्याएं कौन सी हो गई, 14 और 13। यह थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू।